स्टडी पॉइंट विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के कुछ एंगल के बारे में बात करूंगा, तो उसमें किस तरह से एंगल के वैल्यू होते हैं उसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कोण होता क्या है। एंगल जो होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच बनी आकृति को कोण कहते हैं। और कोण का मेजरमेंट जो करते हैं वो आप रेडियन में भी करते हैं, तो पाई रेडियन में भी होता है और बच्चों और पाई इक्वल डिग्री में होता है। वो वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। ये दोनों ही एंगल मापने की क्या है, तरीके हैं। अब आइए एक राइट ट्रायंगल लेंगे, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे। तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें एक कोण जो होता है उसमें क्या होता है, वो 90 अंश का होता है, जिसे हम समकोण के नाम से जानते हैं। तो ये जो एंगल होगा, अब बच्चों ये समद्विबाहु है तो ये दो भुजाएं इसमें समान है, तो इसलिए इसका नाम होता है समद्विबाहु, यानी दो भुजाएं इसमें समान हैं तो इसके दो कोण भी समान होंगे। सपोज डेट ये एंगल और ये एंगल हमें पता नहीं है कितने होते हैं, लेकिन हम ये समझ सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है यानी सम होता है बच्चों, वो कितना होता है 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी त्रिभुज के अंतः कोण होने चाहिए ये बच्चों। अब यहाँ ए का वैल्यू निकालेंगे, वो मान लीजिए ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये थीटा है एंगल ए। एंगल बी आपको पता है वो 90 एंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, और सी एंगल भी कितना है, थीटा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये एंगल कितना आएगा, थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा। और हम बता चुके हैं आपको ये 90 प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो 180 माइनस 90, तो ये घट जाएगा, तो बच्चों कितना बचेगा 90, यानी 2 थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा विल बी 19/2 इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45। अब आइए बात करते हैं इसकी वैल्यू किस तरह से आपको फाइंड करनी है। उसके लिए एक ट्रिक है, उसे आपको याद रखना है। पंडित बरी प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, ऐसे याद कर सकते हैं, या आप लाल बटे कक्का वाली ट्रिक हिंदी में आप याद कर सकते हैं, साइन कॉस टेन, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। उसके साथ ही एक ट्रिक और आपको बता रहा हूं मैं, उसको भी याद रखना है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर और b के स्क्वायर के बराबर होती है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। आइए इनका भी यूज कर लेते हैं। तो ये h हमारा होता है, बड़ी भुजा होती है, वो हाइपोटेनस होगी, और ये सबसे दो बराबर भुजाएं हैं जिसमें इसे हम बेस बोलेंगे और ये परपेंडिकुलर भुजा बोली जाएगी। अब इसकी वैल्यू लगा देते हैं बच्चों इसमें। तो परपेंडिकुलर कितना है a स्क्वायर और बेस भी कितना है a स्क्वायर, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर का वैल्यू। जब इसको बच्चों सॉल्व किया जाता है तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जब यहाँ से स्क्वायर हट जाता है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू a, तो स्क्वायर रूट में जोड़ा बना लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हाइपोटेनस आ जाएगा आपका a√2। आइए अब बात कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम। तो साइन थीटा इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ से p/h या लंब बटे कर्ण भी होता है, तो p/h, p यहाँ देखेंगे p a है आपका और h कितना है वो हमने निकाला है नीचे बच्चों, तो a√2, तो a से a कट गया 1 टाइम, तो ये होगा 1/√2। इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू आपको निकल जाती है। अब थीटा की जगह आप 45 भी लगा सकते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√2, तो साइन 45 का ये वैल्यू आ गया। इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे किस तरह से निकालते हैं। जैसे cos 45 निकालेंगे तो यहाँ cos इक्वल टू क्या होगा b/h, यानी b/h, और यहाँ देखेंगे फिगर में b कितना है a है, और बच्चों h कितना है a√2 है, इसमें से डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो 1/√2। इस तरह से आप cos 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ ही साथ tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन का cos में डिवाइड करना है तो भी tan आ जाता है, वो कितना होगा 1। या फिर फिगर से निकालेंगे, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर आपका a है, बेस भी आपका a है, a से a कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह से आप tan 45 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी तीन वैल्यू निकालने के लिए आप इनकी तीनों वैल्यू को उल्टा कर सकते हैं, यानी यहाँ से कोसेक की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, कोसेक 45, तो ये कितना होगा √2 हो जाएगा, यानी साइन 45 की उल्टी कर देंगे,
साथ ही साथ sec 45 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो cos की वैल्यू को उलट दिया